सरकार गांव-गांव मनरेगा की योजना चला रही। अब 100 से कछु दिन भी बढ़ा देगा, 100 दिन से ज़्यादा काम मिले, लेकिन पलायन दूर नहीं हो रहा बुंदेलखंड में। एक समस्या पलायन की है, दूसरी समस्या यह है कि सरकार लाख प्रयास कर रही कि डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा जाए, डायरेक्ट खाते में पैसा डाल रही, लेकिन इसके बाद भी गांव-गांव में प्रधान जी को पैसा चाहने कि तुम 15,000 चाहने, कि तुम 20,000, कि तुम 10,000 में सेट हो जात। हमने भी बहुत सारे प्रधानन से बात करी तो प्रधान का कहत मनरेगा को काम बाद में होत, पहले सचिव साहब को पैसा चाहने, बीडीओ साहब को पैसा चाहने, जोड़ घटा के 55% को करप्शन है। विधायक जी प्रधान बतात के 55% तो हमें देना ही पड़त। देखिए, पहले तो हम कमल कुंवर की बात का जवाब दे दें। कमल कुंवर अगर दिव्यांग है और उसने फार्म को ऑनलाइन किया है तो ये कागज़ हमें दे दे, हम इसी महीने में मुख्यमंत्री आवास आपको करवा देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। इसमें प्रधान का कहीं कोई रोल नहीं है। अब आप पात्रता में दिव्यांग तो हमने मुख्यमंत्री योजना में लिया इसलिए, और मुख्यमंत्री योजना में कभी भी आवास दे रहे हैं, इसलिए अपने कागज़, आधार कार्ड और पासबुक और जो ऑनलाइन किया वो ये हम तक भिजवा दें। इसी फरवरी के अंत में हम आपको आवास आवंटन करा देंगे। दूसरे, मैं आप सबको दो बातें कह के जाना चाहता हूँ, कारण समझ लें आप लोग। मैंने रामलखन जी को कहा भी था कि मैं आऊँगा 5 मिनट को, चूँकि हमारे कार्यक्रम बहुत सारे लगे हैं और वैसे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम कोई काम नहीं समझते थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कुछ काम हैं। तो मैं अब खाट पंचायत में उपस्थित सभी दलों के लोगों को, ग्रामवासियों को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आपको सुरक्षा के संबंध में, अवैध कब्जों के संबंध में लगातार जागरूक कर रही है। आप लोग लिखकर भिजवाइए। अगर हमारी मशीनरी कहीं काम नहीं करती तो हम निश्चित रूप से उस मशीनरी पर भी एक्शन लेंगे, लेकिन हम तक कोई आदमी शिकायत करे तब ना। दूसरा बात जहाँ तक आती है भ्रष्टाचार की, तो हमने कई लोगों को जेल भिजवाने का काम किया है। अगर मैंने पूछा कई आवास जिनको मिल गए उनसे, तो कहते नहीं हमने कोई पैसा नहीं दिया। जब आप हमसे कहने को तैयार नहीं हो कि पैसा नहीं दिया, तो हम कार्रवाई कैसे कराएंगे बताओ आप लोग। अब जैसे ये महिला कह रही है कि पैसा मांगते हैं, आवास आया नहीं है, किस बात का पैसा मांग रहे हैं आप? लिख के शिकायत तो करती हैं हमारे पास, इधर थाने में शिकायत देती कि ये आवास के पैसा मांग रहे, फिर कार्रवाई नहीं होती तो हम देखते, थानेदार को भी देखते और कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। जब तक आप लोग जागरूक होकर के अधिकारियों को अपनी कमी के बारे में बताओगे नहीं, अपनी समस्या के बारे में बताओगे नहीं, अपनी जो आवश्यकता है उसके बारे में बताओगे नहीं, तो सरकार भी उतनी जल्दी सुविधा दे नहीं पाती। आज हमारी सरकार सभी को सुविधा दे रही है। हमने 5 साल के दृष्टि से आवास योजना के लिए बहुत लंबी सूची बनवाई है और प्रधानमंत्री आवास की अभी भी हम सर्वे करा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर से, प्रधान स्तर से हो गया, पंचायत सेक्रेटरी के स्तर का हो गया, लास्ट स्टेज में हम उसका निरीक्षण करा रहे हैं और जो अपात्र है उसका नाम कटाएंगे और जो पात्र अभी भी छूटा है उसका नाम हम बढ़वाने का भी प्रबंध कर रहे हैं, ताकि हर गरीब को, हर पात्र को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास से उसका पक्का छतदार मकान बन जाए। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, इनके लिए भी आपको केवल अपने पंचायत सहायक के पास जाके सचिवालय में ऑनलाइन कराना है। जो बात ये आई है कि वहाँ पंचायत सहायक बैठा नहीं है या बैठता नहीं है, इसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर वायरल करिए। वहाँ जो पंचायत सहायक बैठता है अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह हम कोई अन्य व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, सरकारी माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसको संतृप्त करना, उसको पेंशन दिलाना, आवास दिलाना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, शौचालय बनवाना, गैस का कनेक्शन देना, बिजली लगवाना, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। लेकिन आपकी भी सबकी कुछ जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी क्या है? अपना आधार और पासबुक लेकर के ऑनलाइन आवेदन करा दीजिए। शेष काम सरकार का, और 2 से 3 महीने में इस योजना से आप लोग लाभान्वित हो जाते हैं। किसान बीमा है, फसल बीमा है, किसान दुर्घटना बीमा है,
ये सारी योजनाएं आपके लिए हैं। और हमारी किसान यूनियन भी लगातार जागरूक होकर किसानों के बीच में जाती है। मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा। ये लोग काम करते हैं और सरकार की योजना से जो लाभान्वित नहीं है उनकी सूची बनाकर ये प्रेषित करते हैं, काम कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये इनके अलावा आप सबको भी जिम्मेदारी से, अगर पड़ोसी को लाभ मिल गया तो दूसरे को कैसे लाभ मिले, ये काम हम सबको देखना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार सबकी व्यवस्था के लिए बनी है और सरकार सबकी है। और राम रतन कुशवाहा भाजपा से भले ही जीते, लेकिन अब विधायक सर्व समाज के हैं, पूरे ललितपुर के हैं। और मैं कांग्रेस, सपा, बसपा के जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी भी मदद करता हूं, उनको घर से भगाता नहीं हूं, उनके भी काम करता हूं, क्योंकि जिम्मेदारी है हमारी कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं वो सब हमारे परिवारजन हैं और उनकी हम सेवा, उनकी समस्या का समाधान करें। इतना ही कहते हुए आज आपकी राम लखन जी चौपाल में जो बातें आए, एक ब्रीफ बनाकर मेरे पास भिजवाने का काम करेंगे, तो मैं पॉइंट बार उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई कराऊंगा। आप सभी को प्रणाम करते हुए, उपस्थित जनसमूह को प्रणाम करते हुए। विधायक जी, जो एक सवाल है केवल मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष महोदय को। बोलिए बोलिए। माननीय विधायक जी, अभी जो मेडिकल कॉलेज था अपना, इसमें पिछले साल 55 सिक्योरिटी गार्ड सब में उस पर लगे थे ठेके पर। वो ठेके पर निकाल दिए गए, ठेका खत्म हो गया। उसके बाद उसको समायोजित करने के लिए प्रशासन, लखनऊ प्रशासन से, वहाँ से योगी जी से और ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से भी 2 लेटर मेडिकल कॉलेज आ चुके हैं कि इनको समायोजित किया जाए। लेकिन अस्पताल प्रशासन इतना हावी है कि 2 लेटर जब प्रशासन के द्वारा आ चुके तब भी उनको समायोजित नहीं किया जा रहा अभी तक। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दें। आपकी लगातार मुलाकात होती रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो हम चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो जाए। निश्चित रूप से आपकी बात पर परेशान है वो लोग। अभी 8 तारीख से विधानसभा है। बाबा जी, आप सब लोग मिल करके ललितपुर विधानसभा में या ललितपुर जिले में जो भी अच्छा काम हो सकता है उसका सुझाव हम तक भेजिए। हम विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से मिलकर उस पर जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी 2 मिनट और आपके कीमती समय में से एक मांग रखबो चाह रहे, कछु लोग हैं, आपके ही लोग हैं, आपसे 2 मिनट को केवल समय, कीमती समय लेबो चाह रहे। हम अपने विधायक जी से एक मांग करना चाहते हैं जो वो करा सकते हैं। यहाँ बांसी ग्राम पंचायत में काफ़ी वर्षों से एक बालिका इंटर कॉलेज की मांग चल रही है। लगभग 20 साल हो गए हैं लगभग। ये मांग एक से एक लोग आए लेकिन कभी ये पूरी नहीं हो पाई। हमारा निवेदन है उनसे कि इसी सत्र में बांसी क्षेत्र से 20 गांव लगे हुए हैं, जो कन्याएं इधर उधर भाग रही, कोई ललितपुर जा रही, कोई तालबेट जा रही और अन्य घटनाएं भी हो रही। इसलिए हम उनका ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि बांसी में एक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है जी। देखिए, ये होता है विषय, काम कराना है तो कितने बढ़िया ढंग से अपनी बात को कह दिया। निश्चित रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे और एक विद्यालय की स्थापना के लिए आप लोग जगह का चिन्हीकरण कर लें। 4 से 5 एकड़ जमीन जरूर देखिएगा, क्योंकि बालिका इंटर कॉलेज बनेगा तो हम उसको कक्षा 6 से 12 तक ही बनवाएंगे और उसकी जगह देखिए, प्रस्ताव कराएंगे हम और जल्दी से जल्दी आपकी इस मांग को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, पंडित जी को और जो एक सवाल है, बस लास्ट। माननीय विधायक जी, आज बुंदेली वार्ता के इस कार्यक्रम में घाट पंचायत के पधारे हुए हमारे सभी उपस्थित सभी साथियों के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार। और माननीय विधायक जी, आप ही से प्रश्न है केवल, बांसी के अंदर, बांसी क्षेत्र में अड़वा से लेकर के मोहारा होते हुए एक ट्रांसमिशन लाइन विद्युत विभाग द्वारा डाली जा रही है, जिसमें खड़ी फसलें उजाड़ करके विद्युत ट्रांसमिशन के ठेकेदार और उनके जेई एसडीओ गुंडागिर्दी के बल पर उनकी फसलें उजाड़ने का काम कर रहे हैं और उनके लिए किसानों को, एक भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। उनसे संपर्क करने पर उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा इसका बाद में मुआवजा मिलेगा। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि पहले भी उर्द की फसलें किसानों की नष्ट हो चुकी हैं और इसके बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा उनकी फसलों को कुचला जा रहा है। कृपया माननीय विधायक जी, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दूसरा कि हमारे बांसी के अंदर लगभग 50,000 की संख्या है, आसपास में जनसंख्या है और यहाँ पर मात्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर अगर रात में कोई बीमार हो जाए तो ना कोई डॉक्टर रहता है,
तो इस नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह इसको CSC कराने की कृपा करें, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, हमारी आपसे एक और विनती है कि हमारे बांसी क्षेत्र में जो बच्चे, आसपास के 10-12 गांव के बच्चे सहाया नदी के पुल को घेरते हुए करीब 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए वहाँ बस्तगुआ, मथुरा, सेमरा, गलिया, ठाटकेरा, बस्तान तमाम गांव के लोग इस तरफ से आने, गलिया पर होकर आने को मजबूर होते हैं। तो हमारी जो पुराना बार सड़क है, उस सहाया नदी पर पुल बनवाने का अगर काम हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।